حضرت رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो जी, जमीन के एतबार से जो ऊंचाई पर खड़ा हो जाए उसको दोनों दिखाई देता है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने मुझे पैगंबरी और रिसालत देकर मुझे टेले पर खड़ा कर दिया। मुझे दुनिया भी दिख रही है, आखिरत भी दिख रही है, मुझे जन्नत भी नजर आती है, जहन्नम भी दिखाई देती है, मुझे दुनिया के हालात भी दिखाई दे रहे कि क़यामत तक क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारा मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कहीं जैसे दुश्मन से बचने के लिए पनाह में आना पड़ता है, पनाह लेना पड़ता है या तैयारी करना पड़ता है, ऐसे ही एक दुश्मन जहन्नम भी है, एक दुश्मन तुम्हारा शैतान भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम तुम्हारी तरफ आगे बढ़ जाए और शैतान तुम्हें जहन्नम में ढकेल दे। उससे पहले ईमान का कलीमा पढ़ लो, अल्लाह की बात मान लो, अल्लाह के रसूल की बात कबूल कर लो। तो मक्के के सारे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे और सबसे पहले जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया और आपको बुरा भला कहा, वो आपका अपना चचा अबू लहब था। उसने कहा तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, मोहम्मद तेरा नास हो, तूने इसीलिए हमें जमा किया था ये पैगाम और ये बात सुनाने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज देते हुए और लोगों में ऐलान करते हुए कि मेरा भतीजा पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, इसकी बात मत सुनो, इसकी बात मत कबूल करो। अबू लहब सारे लोगों को लेकर निकल गया, चला गया। तो बुजुर्गों, यहाँ से गोया मंजर बदल गया, मंजर नामा बदल गया। और सारे लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते, आपका एहतराम करते थे, अब आपको सताने लगे, आपके रास्ते में कांटे बिछाने लगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कचरा डाला जाने लगा, आपके मुंह पर थूका जाने लगा, आपको ईज़ाएं और तकलीफें दी जाने लगी। किसी ने कभी आपके मुंह पे थप्पड़ लगा दिया, किसी ने कभी आपके गले में रस्सी डालकर जी आपको दोनों तरफ से इस तरह से खींचा कि आपका गला और आपका गला फंस गया, फंदे में फंसकर सांसें रुकने लगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते, काबतुल्लाह में नमाज पढ़ते और सजदा करते तो लोग तलाश करते और तलाश करके इधर उधर से अगर ऊंट की ओझड़ी हो, ऊंट के पेट का सामान हो, तो वो सारी ओझड़ी लाकर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रखते थे कि आपके लिए सर उठाना मुश्किल हो जाता, आपको सर जमीन पर रखे रहना मुश्किल हो जाता। इतना परेशान करने लगे हैं। एक दफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया और परेशान किया। आप शाम को घर पहुंचे, हजरत ज़ैनब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुंह धुलाए, चेहरा धुलाया, आपको परेशान चेहरा जो गर्द आलूद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस परेशान गर्द आलूद चेहरे को देखकर बेटी ज़ैनब ने कहा कि अब्बा जान, ये आपके साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? लोग आपको क्यों तकलीफ दे रहे हैं? आपका बुरा क्यों चाहते हैं? आपने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, आप तो सबका भला चाहने वाले, ये सारे मिलकर आपका बुरा क्यों चाह रहे हैं? आपको तकलीफ क्यों दे रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तसल्ली दी, फरमाया कि बेटी घबराना नहीं, तेरे बाप का लाया हुआ दीन अल्लाह का फैसला होगा। एक दिन आएगा कि तेरे बाप का लाया हुआ दीन हर घर में दाखिल होगा, हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होगा। ऐसे घर में जो बना हुआ हो, झोंपड़ियां जो घास फूस की बनी है, ऐसी जगहों में भी तेरे बाप का लाया हुआ दीन दाखिल होके रहेगा। और ये दीन जो दाखिल होगा बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ली ज़लीलिन, के जो इज्जत के साथ
اس دین کو اپنائے گا وہ دین اس کو سربلندی اور عزت دے گا، اور جو عزت کے ساتھ اپنانا نہ چاہے، دل کی کشادگی کے ساتھ نہ اپنانا چاہے، اس کو ذلیل کر کے یہ دین اس کی زندگی میں داخل ہو کے رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وہ 13 سالہ زندگی مشقتوں کی گزاری۔